जिसमें 10 राजकुमारों की कथा है अलग अलग। उसमें एक कथा राजकुमार विश्रुत की प्रसंग है कि वो आखेट के लिए शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। एक तीर आकर उनके होंठ पर लगता है, उनका निचला होंठ कट जाता है। मित्रों, इस प्रसंग के घटने के बाद कथा अनेक पन्नों पे चलती है। कितने ही संवाद विश्रुत बोलता है, लेकिन दंडी ने पूरे संवादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग विश्रुत से नहीं करवाया है। ओष्ठांग क्या है? पूरा अल्फाबेट हिंदी का जो पवर्ग है वो ओष्ठांग है। प, फ, ब, फ, म। प, भ, म दोनों होंठ मिलाकर बोले जा सकते हैं। अगर दोनों होंठ में से एक होंठ नहीं है तो आप प नहीं बोल सकते, ब नहीं बोल सकते, फ नहीं बोल सकते, म नहीं बोल सकते। ये पवर्ग ओष्ठांग है। तो अगर उसका एक होंठ कट गया तो उसने पवर्ग का उच्चारण कैसे किया, प्रश्न कर सकता था रचनाकार से। इसलिए अनेक संवादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग नहीं है। यह है संस्कृत की वैज्ञानिकता। लेकिन लोग आजकल कहते हैं कि संस्कृत तो बोलचाल की भाषा नहीं बन सकती, संस्कृत कभी जनभाषा नहीं रही। शायद इससे बड़ी अज्ञानता की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। संस्कृत जनभाषा रही है। छोटे लोग, अनपढ़ लोग, बिना विद्यालय में गए लोग संस्कृत बोलते रहे हैं। राजा भोज के काल में एक प्रसंग आता है कि राजा भोज एक बार अपने प्रजा का हालचाल जानने के लिए जंगल से जा रहे थे। सामने से एक लकड़हारा आ रहा था। उसने लकड़ियां काटकर अपने सिर पर रखी हुई थी, पसीनों पसीन था। राजा ने लकड़हारे को देखा तो तब संस्कृत में ही बातचीत होती थी, संस्कृत ही जनभाषा थी। तो राजा ने लकड़हारे से कहा, किमते भारम बाधती, क्या ये भार तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है? लेकिन बाध शब्द जो है मित्रों, वो धातु है जो परस्मैपदी नहीं चलती, आत्मनेपदी चलती है। संस्कृत में दो तरह की धातुएं हैं। परस्मैपदी चलती है बाधती, बाधता, बाधंती, और आत्मनेपदी चलती है बाधते, बाधेते, बाधनते। बाध शब्द जो है वो आत्मनेपदी में है। तो लकड़हारा जवाब क्या देता है? भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधते। कि राजा, मुझे ये भार कष्ट नहीं दे रहा जितना आपके मुंह से बोला हुआ बाधती शब्द कष्ट दे रहा है, क्योंकि बाधती शब्द का अशुद्ध उच्चारण आपने किया है। ये शब्द बाधते होना चाहिए। भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधते। तो कौन कहता ये जनभाषा नहीं रही? ये जनभाषा रही है। लेकिन आज मैं शंकर जी से कहना चाहूंगी कि आपकी साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी पर एक जिम्मेदारी आई है, क्योंकि आज संस्कृत केवल कर्मकांड की भाषा बनकर रह गई। कल जब विश्व के लोग आएंगे और कहेंगे कि कंप्यूटर के लिए हमें संस्कृत के विद्वान दो, हम टॉकिंग कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, तो एक विडंबना खड़ी होगी कि जिसे संस्कृत आती है उसे कंप्यूटर नहीं आता, और जिसे कंप्यूटर आता है उसे संस्कृत नहीं आती। इसलिए केवल साइटेशन संस्कृत में पढ़कर अपने कर्तव्य की तीसरी मत कर लीजिए। साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे लोग पैदा करे जो संस्कृत और कंप्यूटर दोनों के परम विद्वान बने। और उस समय जब हमारे सामने ये बोध आकर के खड़ा हो, ये विषय आकर के खड़ा हो कि टॉकिंग कंप्यूटर के लिए संस्कृत के विद्वान चाहिए, तो साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी कहे, ये लीजिए, हम देते हैं जो संस्कृत के भी ज्ञाता है और कंप्यूटर के भी ज्ञाता है। क्योंकि अथाह भंडार भरा पड़ा है हमारे ज्ञान का, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ, और उन ग्रंथों की सोच लोगों तक पहुंची नहीं।
आज अभी शंकर जी अपने प्रारंभिक अवस्था में कह रहे थे उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये संस्कृत जानने वाले की सोच है।